पहले सत्र में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर और कवि जो कवि थे वो आपको जावा के बारे में बताएंगे। ये जो सारे आप थ्योरीज पढ़े हैं, कैसे ये सारी चीजें हम अप्लाई करते हैं, अब वो तो ठीक है, रूल्स की तो बात ठीक है, लेकिन अब हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे जेएनयू में सर प्रयोग करते हैं जावा का, तो सर जावा के बारे में बताएंगे। अब जावा 1 घंटे में कोई सीखने की चीज नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट हम बेसिक कैसे इंस्टॉलेशन होता है, बेसिक सिंटेक्स क्या है, छोटी सी चीजें आप कुछ बताई जाएगी आपको। उसके बाद सेकंड सेशन है पाइथन। पाइथन भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं पाइथन के बारे में बताऊंगा, मैं पाइथन टेक्नोलॉजी को यूज करता हूँ। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। मैं झा सर को इनवाइट करूंगा कि सर प्रारंभ करें। थैंक यू। थैंक यू सुभाष जी। सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, गो अहेड। ओके। हेलो हेलो। यस सर। थैंक यू सुभाष जी। आज जो पहला सत्र है वो जावा JSP का है। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, और जब हम प्रोग्रामिंग भाषा की बात करते हैं तो एक तकनीकी भाषा होती है, और जो कि प्राकृतिक भाषा से बहुत ही छोटी और निश्चित प्रयोजन के लिए होती है, और उसका एक ग्रामर होता है जो बिल्कुल स्पष्ट और अनएम्बिगुअस होता है। इसको कंपाइलर बोलते हैं। और जो भी हम इंस्ट्रक्शन इसमें लिखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में, उसको कंपाइलर इंटरप्रेट या कंपाइल करता है और फिर बाइट कोड जनरेट करता है। उसके बाद उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते हैं। तो जावा ही क्यों, अब ये प्रश्न उठता है, क्योंकि जावा भी एक बड़ी भाषा है और मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादातर जावा में बनते हैं। और ये प्रोग्रामिंग भाषा के इवोल्यूशन में एक पहली भाषा थी जो ट्रूली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने कोड जावा में कोड विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है या लिनक्स के लिए लिखा है, तो वो एक दूसरे पे चल सकते हैं। जावा वर्चुअल मशीन के ज़रिए उसको दोबारा कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जावा में हम दो हिस्से को देखेंगे, आज टच करेंगे, क्योंकि जावा तो विशाल है। और एक तो है जावा स्टैंड अलोन, जो हम आप कोड लिखेंगे, उसको कंपाइल करेंगे और देखेंगे कैसे कंपाइल होती है, कैसे रन करती है कमांड प्रॉम्प्ट से। और दूसरी जावा को एम्बेड करेंगे HTML में। जो प्रोग्राम्स दो तरह के होते हैं, स्टैंड अलोन, जो कि आप अपने कंप्यूटर पर लिखें और उसको कंपाइल कर रन करें। दूसरी प्रोग्राम्स होती हैं जो वेब पे रन करती हैं। तो वेब पे रन करने वाली प्रोग्राम्स का ज़्यादा दौर आजकल है, क्योंकि सारी चीज़ें वेब पे होती हैं, और प्रोग्राम्स वो हों जो एक जगह होस्टेड हों सर्वर पे, और क्लाइंट्स उसको एक्सेस करें हर जगह। और क्लाइंट एक्सेस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है वो HTML है, वो आप लोगों ने सीखा थोड़ा बहुत। अभी सीखा क्या है, HTML को आपने स्पर्श किया है अभी। तो वो जो क्लाइंट सर्वर का टेक्निक है, मेथड है, उसकी बात हम लोग करेंगे जावा सर्वर पेज के जरिए। जावा सर्वर पेज, ठीक है। तो यही हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब मैंने JNU ज्वाइन किया 2002 में, तब से मैं जावा ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में उससे पहले अमेरिका में जावा ही करता था। तो ये भाषा कंफर्टेबल है मेरे लिए, और थोड़ी पावरफुल भाषा भी है, और इसके कई अन्य फायदे भी हैं, हम उसकी बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले जावा का जो बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, इसको बोलते हैं जावा डेवलपमेंट किट, वो हमें यहीं से इंस्टॉल करना होता है। और अभी कभी जब जुड़ते हैं तो वो थोड़ा डेमो देंगे, क्योंकि कभी का लैपटॉप सुबह क्रैश कर गया 9 बजे से ठीक 11 बजे से ठीक पहले उसका लैपटॉप क्रैश कर गया, एंड ही रेज्ड SOS कि सर आप ही प्रेजेंट कीजिए, आप ही शुरू कीजिए। तो इंस्टॉल करने की जो बात होती है, हम राइट वर्जन को तलाश करते हैं, right? So we look for the right version which is going to be compatible with the local environment on your machine. Suppose my machine is Windows 10, right? So you have to install something which is compatible with Windows 10. But Java में आप जब जाएंगे java.sun.com या जहाँ भी जावा के आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। हमने एक वर्जन अपने सर्वर पे डाल रखा है
sanskrit.jnu.ac.in/download, उसमें JDK 1.6 वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये बेसिक स्क्रिप्ट वर्जन है। जावा के कई एडिशन होते हैं, जावा फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग होती है, जावा फॉर बिजनेस कंप्यूटिंग, कई तरह की होती है। जावा एंटरप्राइज एडिशन होता है, जावा मोबाइल एडिशन भी होता है, कई सारे होते हैं। बेसिक जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करना। नाउ डाउनलोड करने के बाद उसको आप जब आप करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये जावा विंडोज़ के लिए है, जावा लिनक्स के लिए है, फलाना। लेकिन वो इसलिए कि आप इंस्टॉल तो करेंगे लोकल मशीन पे जावा को, तो वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब आपने विंडोज़ पे इंस्टॉल कर लिया, जब आपने कोड लिखा, तो कोड लिखना जो जावा में होगा वही कोड हर जगह चलेगा। ये बात पहले नहीं थी, जैसे C++ वगैरह में पहले आपको, आप यदि विंडोज़ के लिए कोड लिखेंगे, तो यदि कोड आपको लिनक्स मशीन पे चलानी है तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, रिकम्पाइल करना पड़ेगा। जावा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि JVM इंस्टॉल रहता है आपकी मशीन पे। जब आपने इंस्टॉल कर लिया उसको, तो इट गोज टू डिफॉल्ट फोल्डर। अब विंडोज़ में है तो ऑब्वियसली प्रोग्राम फाइल्स 86 या प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपकी मशीन कितनी बिट्स की है। और वहाँ पे फिर आप बिन फोल्डर में उसके देखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स है। जी मैं आपको अभी दिखाता हूँ शेयर करके अपना स्क्रीन। हम लोग यहाँ पे, बाय द वे, हम लोग बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन, हम लोग यहाँ पर जब हमारे बच्चे संस्कृत MA में एडमिशन लेते हैं, तो उनको एक कोर्स कंपलसरी होता है, कंप्यूटर अवेयरनेस और कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर संस्कृत। वो 1 साल ये कोर्स दोनों कंपलसरीली सारे बच्चे करते हैं। उसके बाद जो ऑप्शनल कोर्सेज मेरे अपने होते हैं, वो भी मैं कोर्स में ही पढ़ाता हूँ। जो अपने कोर्सेज मेरे होते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स प्रॉपर के, तो वो बच्चे लेते हैं कई सारे, और उनको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है सिलसिलेवार ढंग से। और जो बच्चे कंपलसरी कोर्सेज लेते हैं उनको HTML या जावास्क्रिप्ट हम सिखाते हैं, और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स प्रॉपर में हम जावा सिखाते हैं, जावा का बोथ स्टैंड अलोन वर्जन एंड वेब वर्जन, राइट। सो विल बेसिकली गिव यू अ डेमो ऑफ बोथ द वर्जन्स। कोड यही लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कैसे कंपाइल होता है। तो अभी हमने अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई विल शेयर माय डेस्कटॉप फर्स्ट, और डेस्कटॉप शेयर करने के बाद मैं भी आपको गो टू माई जावा। ये देखिए मेरा ये PC माई PC है। आई गो टू C प्रोग्राम फाइल्स एंड देन आई लुक फॉर जावा। ये प्रोग्राम फाइल 86 में जावा होगा, बाय डिफॉल्ट यही इंस्टॉल होता है। आप जावा देखेंगे तो देर यू गो, जावा का फोल्डर मिल गया। अब देखिए JDK है और रन टाइम है। अब JDK जो है, इसमें बिन फोल्डर है। इस बिन फोल्डर में कई सारे एप्लीकेशंस हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जावा C, इसको बोलते हैं जावा का कंपाइलर। अभी इसकी हम चर्चा सिर्फ करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत से पर्पस के लिए। जावा एक अथाह समुद्र, बहुत बड़ी भाषा है, और इसमें अभी हम जावा C की बात करेंगे। इसको कैसे यूज करना है कंपाइल करने के लिए, अपने कोड लिखा और उसको आप कैसे कंपाइल करेंगे, उसके लिए आवश्यक है कि ये पाथ में हो आपके। पाथ का मतलब जैसे मान लीजिए हमने कमांड लाइन शुरू किया, और यहाँ पर can everybody see the command line? Hang on a second. No. Okay. No. I just ran a command line. Yeah, it's running, I think. Okay, good. Yeah. ये हमारा कमांड लाइन है। इसमें मैं यदि जावा C करता हूँ, तो ये अभी जावा C इस पाथ में नहीं है। देख रहे हैं, C यूजर्स डेल जावा C इसमें यहाँ नहीं है। जावा C कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखिए C प्रोग्राम फाइल्स 86 जावा JDK 1.6 बिन यहाँ पर है। लेकिन मैं यहाँ से इसको कॉल कर सकूँ, इसके लिए आवश्यक है कि ये प्रोग्राम पाथ में हो। यदि मैं इसको भी पाथ क्लिक करूँ, आप देखेंगे कि ढेर सारे प्रोग्राम जो इंस्टॉल है मशीन, उसके पाथ सेट हैं, और कहीं ना कहीं जावा भी सेट होगा। अब देख लीजिए, जावा मिल जाएगा आपको। ये देखिए C प्रोग्राम फाइल्स 86 जावा JDK बिन। इसके यहाँ होने से मैं कहीं से भी मैं इसको जावा C को कॉल कर सकता हूँ, और वो रन होगा। उसको यदि प्रॉपर उसके आर्गुमेंट्स को कंप्लीट करेंगे तो इट विल रन एंड कंपाइल द फाइल। ठीक है, तो ये पाथ में यदि आप इसको क्लोज भी कर देंगे, नया कमांड लाइन भी शुरू करेंगे, तो पाथ विल मेक श्योर कि आपका रन हो सब कुछ। ठीक है, अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम रन करता है। हम बेसिक अभी डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। 1 घंटा है, 1 घंटे में हमें 3 चीज़ें कवर करनी है। बेसिक जावा एनवायरनमेंट कह लीजिए एक तरह से, फिर JSP, और कभी जो हमारे PhD स्टूडेंट हैं
वो कार्य कर रहे हैं कैसे संस्कृत को सीधे जावा में कंपाइल किया, यानी संस्कृत में कमांड दिया आपने, कमांड्स और उसके बाद मशीन उसको समझ ले। तो वो जावा का बेसिक java.lang पैकेज जो है, जो डिफॉल्ट पैकेज है, उसके कुछ फंक्शंस को और तो वो संस्कृत से सीधे कनेक्ट करने का रिसर्च कर रहे हैं। वो होपफुली उनका कंप्यूटर if it comes back he is going to demo that to you। तो 3 चीजें, इस समय कम है हमारे पास, तो हम इसको देखें कैसे हम कंपाइल करते हैं। मान लीजिए हमने इसमें कोई जावा का कोड लिखा, ठीक है, तो जैसे हम जावा का कोड भी निकालते हैं अपने, जो हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। जब करंट सेमेस्टर है विंटर, इसमें देखो कि जावा का कोई जैसे मैं मान लीजिए ये अभी कोड आपको दिखाता हूँ, देखिए सिंपल। तो हमने सब लोग इस पेज को देख पा रहे हैं? यस सर। हेलो हेलो, चेक यस चेक। सर। ओके गुड। तो जैसे अभी जो हमारा एक कोर्स है स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, इसमें बच्चे संस्कृत की संरचना और हिस्ट्री, और संरचना की बात जब बात करते हैं, हाउ टू कंप्यूट दैट संरचना, तो उसकी बात के लिए जावा सिखाते हैं। तो हमने एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया। जावा में क्या है कि बहुत सारे पैकेजेस हैं, और डिफॉल्ट पैकेज java.lang है, तो java.lang को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम सीधे lang लिख देते हैं, और $, मतलब कि इस फोल्डर में, इस पैकेज में जितने भी क्लासेस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। जैसे पाणिनि इनडायरेक्टली यदि हम कहें धातोः कहते हैं, तो धातु पाठ आके उसके कोड में इंक्लूड हो जाता है। तो यही आह्वान है, हम इसका आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप आइए और यहाँ पे बैठ जाइए, अत्र आगच्छ इह तिष्ठ। और इसे फिर आपको हम उससे आपको कॉल करेंगे एक एक क्लास को, जो मन होगा यूज करेंगे उसको, राइट। अब मैंने क्लास लिखी, जब हम क्लास से लिखते हैं, अभी ये कई बार स्टाइल की बात भी होती है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स रिकमेंड करता हूँ कि बाय द वे, जब स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज करते हैं पहले साल दूसरे साल में, तो बाय द टाइम दे डू MA दे नो सम जावा, ओके। फिर जब वो एमफिल में पीएचडी में आते हैं और बाय टाइम को पीएचडी खत्म करते हैं, तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स हमारे जैसे सुभाष जी अच्छे प्रोग्राम करने लगे, दिवाकर मिश्र, कई सचिन वगैरह जो आपने देखा, दे हैव बिकम, कभी हैज बिकम अ गुड प्रोग्रामर, तो अच्छे हो जाते हैं। और प्रोग्रामिंग के लिए बाय द वे लेट मी टेल यू कि यू डोंट नीड अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। आई नेवर हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, बेसिकली फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, और मेरी कंपनी ने मुझे एक्सेप्शनल प्रोग्राम का वो दिया था कई बार। तो अब देखिए, ये माई फर्स्ट जावा जो है, ये हमने क्या किया, माई को अपर केस शुरू किया ताकि पढ़ सकें, और ये F लिख सकें, यहाँ जावा J लिख, ताकि तीनों वर्ड जो है, हम स्पेस नहीं दे सकते, इसमें स्पेस की रिस्ट्रिक्शन है। तीनों वर्ड को हम अलग अलग हमने लिखा, कैपिटल में शुरू किया, तो इससे लगता है कि पढ़ने में सुविधा है। अब ये इस पर हमने इसको जो एक मेन जो मेथड हम कहते हैं, हमने वो दिया, और उसके आर्गुमेंट्स में आप समझिए, मान लीजिए कोई क्रिया है, और क्रिया से इतर जो उसके कंप्लीटिंग एंटिटीज है वो यहाँ पर है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि ओदनम पचती, तो पचती है तो उसका समवन हैज टू कुक समथिंग, देवदत्ता ओदनम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, कौन क्या पका रहा है यहाँ आ जाएगा, और ये मेन हो गया आपका बेसिक। मान लीजिए कि आपका ये प्रेडिकेट जैसा हो गया, ठीक है। अब हमने कहा ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये स्टैटिक है, इसमें बहुत डायनेमिज्म नहीं रहेगा, और ये वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, ठीक है, हमने यहाँ पे कॉल किया इसको, और जब इसको कॉल किया, हमने कहा आप अपना इंस्टेंस क्रिएट कर लो नल टू बिगिन विद। हमने कहा अब आपका नाम यहाँ पे नल हो गया, ST हो गया। ये क्लास इस पैकेज से, जो स्टार्ट जो देख रहे हैं यहाँ से हमने लिया इसको, कि ये जो है अब आपका जो वैल्यू है नल है, और आपको वैल्यू हम देंगे बाद में। हमने आपको इंस्टेंशिएट कर दिया, बाद में आपको हम वैल्यू देंगे, फिर आपसे कम्युनिकेशन करें, जैसे हम पूजा में करते हैं कि हम पहले क्रिएट करके फिर उससे कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। हमने कहा कि ये है टेस्ट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग यूजर ने दिया है आर्गुमेंट पहले के नाम से, जब उसको रन करेंगे आर्गुमेंट पहला देंगे, 2 भी स्ट्रिंग देंगे, और हम कहेंगे उसके बाद हमने इसको टोकनाइज कर लिया स्पेस के, हमने कोई इसको सेंटेंस दिया कमांड लाइन से,
ठीक है, कमांड लाइन सेंटेंस दिया और कहा कि आप इसको टोकनाइज करें। टोकनाइज मतलब आप उस पूरे वाक्य में जो भी स्पेस है, स्पेस के हिसाब से वर्ड्स को अलग अलग पृथक पृथक कर दें, और उसके बाद जितने भी टोकन्स हैं उसको आप प्रिंट कर दें। मैं इसको टोकन्स को प्रिंट कर रहा हूं, चलिए एक न्यू लाइन के हिसाब से। हेलो हेलो, यस सर। या ओके, ये कनेक्टेड। मेरा इंटरनेट चला गया था। बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर इधर। ओके ओके, क्या कह रहा था, लॉस्ट माय। ओके, सो आई वाज एक्चुअली डूइंग द कोडिंग। अब ये एक हमने क्या किया कि जावा की, राइट, जावा की भाषा में, इज माय स्क्रीन शेयर? नो नो, इट इज नॉट शेयरिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? यस सर, यस सर। राइट, सो अब हमने क्या किया, जावा की अपनी भाषा है जो इंग्लिश जैसे तो है, इंग्लिश है नहीं, लग रहा है कि इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे पाणिनि अपने ग्रामर में संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत नहीं उनका ग्रामर, उनकी ग्रामर की भाषा जो वो तकनीकी भाषा है, जो कि एक संस्कृत का सबसेट कह सकते हैं। ये भी इस तरह से अंग्रेजी का सबसेट, अंग्रेजी नहीं है। अब इसको हम कंपाइल जब करेंगे तो मशीन इसको नहीं समझता। जब कंपाइल करेंगे, कंपाइलर इसको चेक करेगा कि भाई इसमें जो लिखा गया है वो जावा के ग्रामर के हिसाब से है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वो एरर रिपोर्ट करेगा, आपको उसको फिर चेक करना पड़ेगा। एक भी एरर बर्दाश्त नहीं करता। जैसे हमने यहाँ सेमीकोलन हटा दिया तो एरर दे देगा, ठीक है। यदि एरर नहीं है तो ये सारा कोड को वो कन्वर्ट कर देगा क्लास फाइल में, ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद उसको मशीन रन करता है। मशीन इसको नहीं समझता, मशीन उसको समझेगा जब कंपाइल्ड होगा की भाषा में। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो अब ये जो क्लास है ये यहाँ इस पाथ में है, देख लीजिए डेस्कटॉप पे। तो मैं इस पाथ में जाके मैं वहां से कंपाइल करूंगा, ठीक है। यहां से इसको पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जावा का क्लास है, डॉट जावा फाइल है। अब मैं डिलीट कर देता हूं क्लास। अब देखिए सिर्फ डॉट जावा फाइल है, तो मुझे कंपाइल करना है। तो हमने जावा सी बुलाया और कहा माय फर्स्ट जावा। अब यदि इसमें एरर है तो ये यहाँ पे एरर बताएगा, नहीं तो क्या करेगा, कंपाइल कर देगा। देखिए म्यूट ऑल, ओके। यदि हम यहाँ पे अब देखेंगे तो ये क्लास फाइल बन गई और उसका देखिए अभी बना है, इसका टाइम अभी का है। यदि इस फाइल में मैं एरर इंट्रोड्यूस कर दूं, यदि इस फाइल में जो हमने फाइल यहाँ पे खोला है, where is that class file? ओके, यदि इसमें मैं भी एरर इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिंटैक्स इसमें चेंज कर दिया। नाउ दिस कोड इज नॉट एज पर जावा सिंटैक्स। हमने सिंटैक्स को इसमें गड़बड़ कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये गलती बताएगा, कहेगा इसमें गलती है कोड में। कह रहा है ना यहाँ पे एक मिसिंग है, एक बोल रहा है कि इस जगह पे सेमी कॉलन मिसिंग है।
यानी इसने क्या किया, अपने ग्रामर के हिसाब से चेक किया। मेरे ग्रामर में, अब मान लीजिए संस्कृत का ऐसा ग्रामर हो जो हर जगह उसको चेक करता जाए, तो उस तरह से संस्कृत को सीधे कंपाइल कर पाएंगे हम। तो ये देखिए, आज ने कहा कि भाई गलत है, इसको आपको ठीक करना, नहीं तो मैं कंपाइल नहीं करूंगा, तो मुझे यहाँ जाके ठीक करना पड़ेगा और तभी वो कंपाइल हो पाएगा। अब मैंने ठीक कर दिया इसको, अब मैं वापस इसको कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। अब मुझे इसको रन करना है, तो रन करने के लिए जो आपने बिन फोल्डर देखा था, वहां पे एक और क्लास होता है जावा, उससे रन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे जावा दिया, यहाँ सिंपल, इसको डॉट जावा नहीं देते। अब यहाँ पे मैं इनको एक स्ट्रिंग दूंगा, ठीक है। हमने इनको इनपुट दिया। अब देखिए क्या करता है ये, इसने क्या किया, प्रोग्राम रन हुआ, उसने उसके हर एक वर्ड को टोकनाइज करके दिखा दिया। तो ये कोड कैसे टोकनाइज हुआ, हमने इसमें जो संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज दिया यहाँ पे, तो ये इसका वैल्यू हो गया ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, स्पेस को नोट करके उससे हर एक वर्ड को इस बक्से में भर दिया टोकनाइजर में। ये लिया इसने पूरा वाक्य, स्पेस को नोट करके इसमें पूरा सारा भर दिया। अब ये लूप चला के एक एक वर्ड को उसने प्रिंट कर दिया। अब चाहे उसमें हम एक वाक्य दें, चाहे पूरी कहानी दे दें, पूरी महाभारत दे दें, सबका वो 1 सेकंड में कर देगा। ये एडवांटेज है। तो प्रोग्राम की पावर ये होती है, जो कि हम ऑर्डिनरी एचटीएमएल से या जावास्क्रिप्ट से इसको हार्नेस नहीं कर सकते। प्रोग्राम की पावर ये होती है कि यू कैन गेट टास्क डन वेरी क्विकली। जो रिपीटेटिव टास्क है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसी में जब एआई प्रोग्राम आ जाती है तो प्रोग्राम खुद भी लर्न करता रहता है। यदि ये प्रोग्राम खुद भी डेटा को देख के अपने आप को इम्प्रूव कर ले, लर्न कर ले, तो उसको हम एआई प्रोग्राम कहेंगे, जो उसकी बात हमने पहले की थी, करेंगे। तो ये जावा का एक सिंपल उदाहरण हुआ कि जहां पर हम एक कोड लिखते हैं और कैसे सेव करते हैं। हम सेव करने में ध्यान रखते हैं इसको कि डॉट जावा फाइल में सेव करें। इसको हम ऑल फाइल करेंगे और डॉट जावा सेव करेंगे। यहाँ पे डॉट जावा लिखेंगे, ये बड़ा क्रिटिकल है, तब सेव करेंगे, ठीक है, राइट। ये जरूरी है। तो जो फाइल, इसमें प्रोग्राम में क्या है कि बहुत रिजिड प्लेटफॉर्म होता है कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है, कैसे पाथ सेट करना है, और फाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा। आपके कोड का सिंटैक्स, जावा का सिंटैक्स होना चाहिए, जरा से भी गलती बर्दाश्त नहीं करता। वहीं प्राकृतिक भाषा में हम गलतियां बर्दाश्त करते हैं। मैं यदि हिंदी संस्कृत बोलते हुए थोड़ी गलती कर दूं, आप फिर भी समझ जाएंगे। इसलिए प्राकृतिक भाषा में लोग काफी लिबर्टी लेते हैं, काफी क्रिएटिविटी आ जाती है, और उसको कंप्यूट करना मुश्किल से मुश्किल होता जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में वो लिबर्टी नहीं होती, इसलिए प्रोग्रामिंग भाषा बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती। हम कंप्यूटर से बहुत सारा काम नहीं ले पाते, बहुत सी बात कंप्यूटर को हम नहीं कह पाते इसके जरिए, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पक्ष है, वेब वाला पक्ष जो है, इसी बात को हम वेब पे कैसे कहेंगे, ठीक है। तो वेब पे कहने के लिए भी मैं दूसरे कोर्स में जा रहा हूँ। इसी का हम लोगों ने जेएसपी का मैं ला रहा हूँ, जेएसपी पैट कहीं होगा जरूर, नहीं। मैं पहले जेएसपी का बता दूं आपको एक कोर्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको करते हैं जेएसपी को। मैं थोड़ा छोटा देता हूँ। जेएसपी के लिए हम पहले वेब सर्वर स्टार्ट करते हैं। हमने वेब सर्वर स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं अपैची टॉमकैट। मैं बताता हूँ उसके बारे में डिटेल क्यों करते हैं स्टार्ट। भाई मैं एक लोकल रन करके बताता हूँ। हमने वेब सर्वर स्टार्ट किया, अब हम क्या करेंगे, एक ब्राउजर स्टार्ट करेंगे। उस ब्राउजर में हम लोकल होस्ट ऐसा देंगे। तो लोकल होस्ट हमने दिया तो हमारे अपने लैपटॉप पे, आपने ये देखा होगा पहले, हमारा जो एक्चुअल वेबसाइट है sanskrit.jnu, उसका लोकल कॉपी हमारे लैपटॉप पे यहीं में डेवलप करके उसको मैं सर्वर पे डाल देता हूँ। तो ये डेवलपमेंट सर्वर हमारा है, इसको लोकल होस्ट कहते हैं। हम डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जब लगे कि प्रोग्राम ठीक है, उसको हम सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। उसको फिर आप sanskrit.jnu से एक्सेस करते हैं, उसी की कॉपी यहाँ पर है। यहाँ पे वो सारे प्रोग्राम होते हैं जो अभी बन रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे जेएसपी प्रैक्टिस करूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास के दौरान, ये सारे क्लास ये है जो भी हमारी क्लासेस जितनी चल रही हैं, जितने हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, उसके तहत हम बच्चों को सिखाते हैं। ये तो वो अभी चल रहा है प्रैक्टिस। इसमें मैं कोई एक
प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं दिखा दूँ जो अभी हम लोग बना रहे हैं, ये वाला प्रोग्राम, ये कोर्स है कंप्यूटेशनल एनालिसिस अष्टाध्यायी, CAA, कंप्यूटेशनल एनालिसिस अष्टाध्यायी। इसके तहत हम ये प्रोग्राम बच्चों को सिखा रहे हैं और मिलकर बना रहे हैं। इसमें यदि मैं इस प्रोग्राम को, यदि मैं कोई कॉर्पोरा दूं, मान लीजिए मैं इसको कोई कॉर्पोरा दे रहा हूँ, कोई कहानी दे रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ से कोई कहानी ले ली, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस पूरी कहानी से पहले हर एक वाक्य, अभी हमने टोकनाइजर देखा जो एक सेंटेंस के सारे शब्दों को स्पेस से अलग अलग कर देता है, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, एक पूरी कहानी के सारे वाक्यों को पूर्ण विराम से, संस्कृत में जो वो पूर्ण विराम आता है, फुल स्टॉप जो है, पूर्ण विराम से सारे वाक्यों को अलग अलग करेगा, नंबर 1। उसके बाद सारे वाक्यों में स्पेस से शब्दों को अलग अलग करेगा, नंबर 2। उसके बाद सारे शब्दों में जो अक्षर हैं उनको अलग अलग करेगा, सब जगह लूप चलेगी। और उसके बाद हर एक अक्षर को चेक करेगा कि पाणिनि शिक्षा के आधार पर इसका आस्य प्रयत्न क्या है। हम कहते हैं आस्य है, जो कंठ्य है, और प्रयत्न है, जैसे कि हम कहेंगे कि ये अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो ये सारी बातें वो सर्च करके दिखाएंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए, इसने कहा इस पाठ में 31 वाक्य है, सब देख रहे हैं स्क्रीन को, राइट। वाक्य संख्या पहला, इस प्रोग्राम को अभी बन रहा है, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा हमारा सेमेस्टर, उसके बाद इसको हम लाइव कर देंगे, सब लोग देख पाएंगे इसको। सा योग्यता चैत्र मासः 2005 महर्षि याज्ञवल्क्यः स्वस्य आश्रमे प्रतिदिनं धर्मोपदेशम करोति स्म। इस वाक्य में 10 शब्द है, इसके हिसाब से कहीं की एरर्स, फॉर्मेटिंग एरर्स भी होती है। आप देखिए सा में 2 अक्षर है, स जो है दंत्य अघोष व्यंजन है, स दंत्य है, अघोष है और व्यंजन है। और आ की मात्रा है तो स्वर, कंठ है। अब योग्यता चैत्र मास 2005 महर्षि में 46 अक्षर है, यह तालव्य अघोष व्यंजन है, यह तालव्य है, ओ ओष्ठ कंठ है, औष्ठ्य होगा, ओष्ठ स्वर है, औष्ठ्य होना चाहिए। ग है कंठ घोष व्यंजन है, हलंत, तो पंक्चुएशन हमने रख दिया, हलंत चिन्ह है, यह तालव्य। इस तरह सारे शब्दों को इसमें कर रखा है। और कुछ इसमें अभी बग्स है, जिसको व्यंजन में दिखा रहा है स्पेस को, उसको हमें ठीक करना है, ये बग है। अभी जो देखिए, ये बग की बात में कर रहा था कि अभी ये प्रोग्राम में कोई रन टाइम एरर नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है उसमें ये ठीक नहीं दे रहा है, उसको हम बग कहेंगे। तो वी हैव टू गो बैक एंड ऑल्टर द प्रोग्राम एंड फिक्स द बग। अब ये तालव्य अघोष व्यंजन है, अब ये तालु स्वर है, ऐसे करके सारे ही अक्षरों का इसमें उसने प्रोग्राम सेकंड से भी कम में ले लिया उसने। तो ये प्रोग्राम की पावर है कि बड़ी बड़ी कहानियों को ये सेकंड से कम में सारी एनालिसिस करके दे देगा, जो ह्यूमन नहीं कर सकता, जो मशीन नहीं कर सकती। अब देखिए, इतनी बड़ी एनालिसिस क्या कोई मनुष्य कर सकता है इतनी जल्दी? नहीं कर सकता। अभी इसमें हम कर रहे हैं कोड चेंज, मैं दिखा रहा हूं, अभी हम कोड चेंजेस कर रहे हैं। मैं आपको कोड दिखाता हूं इसका। मैं 6 रन किया, 5 रन किया, रन 5, सो मैं 5 दिखाता हूँ। 5C, राइट, देयर यू गो। हालांकि मैं 6 में कुछ बग्स रिमूव किए थे, वो दिखा सकता हूँ। अब इसमें पहले क्या करते हैं, जब हम जावा को वेब में इंटीग्रेट करते हैं, एम्बेड करते हैं HTML में, तो उस पेज में दोनों ही कोड हो जाते हैं, HTML के भी और जावा के भी। HTML कैरियर होता है बेसिकली, सारे वेब HTML पे चलते हैं, लेकिन HTML की क्षमता उतनी नहीं है कि डायनेमिक कोड इनकोडिंग कर सके वो। तो स्टार्टिंग उनके टैग्स फिक्स होते हैं, आपको टैग यूज करना है। हमने HTML टैग यूज किया, बॉडी कलर यूज किया। अब यहाँ पे जो नॉन HTML कोड है, इसको भी हम फॉरेन लैंग्वेज कोड कह सकते हैं, जावा है, इसमें हमने एंगल ब्रैकेट % दिया है, ये इंडिकेटर है कि भाई ये HTML नहीं है। तो जब ये ब्राउजर इसको खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा, वो ऐसे सारे कोड यदि है नॉन HTML, उसको इग्नोर कर देगा वो, और ये उम्मीद करेगा कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, जैसे वेब सर्वर है, जैसे हमारा अपैची टॉमकैट है, जिसमें जावा का कंपाइलर इनबिल्ट है, वो इसको इंटरप्रेट कर देगा। यानी जब ब्राउजर यहाँ पहुंच रहा है, उससे पहले हमारे वेब सर्वर ने इसको कन्वर्ट कर दिया है प्लेन HTML में। और प्लेन HTML ही ब्राउजर, सारे ब्राउजर्स में कैपेसिटी होती है
कि प्लेन HTML को और जावास्क्रिप्ट को भी वो रन करके दिखा सकता है, लेकिन जावा के कोड को वो रन नहीं कर सकता। उसको रन करने के लिए हमें एक और थर्ड पार्टी सपोर्ट चाहिए, इसको वेब सर्वर बोलते हैं। और सारे ही ऑनलाइन प्रोग्राम्स वेब सर्वर की मदद से चलते हैं। जो आपने लैंग्वेज चुना है, जैसे आपने पाइथन लिया, उसका वेब सर्वर होगा, वर्ड का अलग वेब सर्वर होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का IIS अलग वेब सर्वर है। इसमें हमने, देखिए मैं कोड समझाऊं जरा सा। ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप यहाँ पर, और ये टेक्स्ट एरिया देख रहे हैं, ये जनरेट करता है ये वाला हिस्सा जो आप पेज पे ये देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये बटन और ये फॉर्म, ये जनरेट कर रहा है ये वाला हिस्सा। देखिए बटन यहाँ क्लिक करें दिख रहा है आपको, यहाँ क्लिक करें दिख रहा है, और ये टेक्स्ट एरिया है जिसमें हम टेक्स्ट एंटर कर रहे हैं। उसके बाद ये परिणाम है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और परिणाम के लिए हमने कोडिंग किया हुआ है कि हमने वही एक टोकनाइजर इनपुट किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ देखिए ये हमारा जावा यूटिल हमने इंपोर्ट कर रखा है, ठीक है। टोकनाइजर हमने लिया हुआ है, और वो टोकनाइजर क्या करता है, वो पार्ट उसको देते हैं हम पूर्ण विराम के आधार पे। पहले कहा कि सारे वाक्यों को अलग कर दो, फिर हमने कहा इस कहानी में इतने वाक्य हैं, ये काउंट टोकन उसको काउंट कर दो, इतने वाक्य हैं। उसके बाद हम एक वाक्य लेते हैं, फिर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए पाणिनि शिक्षा के आधार पे। ये स्वर क्या है, पंक्चुएशन क्या है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, अवष्ट्य, ये सारे जितने भी हैं वो हमने अलग अलग कर लिया। अभी ये बन ही रहा है, और भी चीजें इसमें ऐड होंगी, ठीक है। और इसमें हम सब में सूत्र, सब छात्रों से कहा आप सूत्र ढूंढिए, ये इसके लिए क्या सूत्र है। जैसे इचु शानाम तालु है, ठीक है, तो तालु के लिए वो तालु का सूत्र आ जाएगा, अब नासिक उसका सूत्र आ जाएगा, तो सारे सूत्र आ जाएंगे उसके एक एक करके। उसके बाद हम वाक्यों को प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, ये कमेंटिंग है। ये जैसे हम ये कमेंट कर रहे हैं, जैसे पाणिनि भी एक तरह से जो अधिकार सूत्र को मैं कमेंटिंग कहता हूँ। अधिकार सूत्र खुद एग्जीक्यूट नहीं होते, वो दिखाने के लिए आपसे क्या टॉपिक शुरू हो रहा है, क्या टॉपिक खत्म होगा। जब प्रत्यय परश्च, ये सारी चीजें जो है दिखाने के लिए अब क्या टॉपिक शुरू हो रहा है पाणिनि में। हमने कहा ये हमारा अधिकार है। हमने कहा अब हम आगे जो नीचे दिखा रहे हैं वो वाक्यों को प्रिंट करने के लिए कोड है। हमने यहाँ पे चलाया कि जितने भी टोकन है, जितने 31 वाक्य है इसमें, देखा आपने, पहला वाक्य आया, हमने पहला वाक्य लिया, उस वाक्य में अब हम जो है कह रहे हैं पहला वाक्य है, उसके बाद उस वाक्य को हमने दिया, फिर से टोकनाइजर में कहा इसको शब्द निकालो, वाक्य दिया, शब्द निकालो। अब शब्द निकल गए सारे, तो हमने कहा इस वाक्य में इतने शब्द हैं। उसके बाद हमने 2-4 वेरिएबल क्रिएट किए। अब हम शब्दों को एक एक करके प्रिंट करेंगे, जब तक शब्दों पर्टिकुलर वाक्य में जितने शब्द हैं उसको एक एक करके प्रिंट करो। हमने कहा कि वर्ड, पहला वर्ड हो गया, इसमें इतने अक्षर है, उसका लेंथ निकाल लिया, वर्ड में इतने अक्षर है। जैसे ये आप कह रहे हैं ना, इस सा में इतने अक्षर, देख रहे हैं इस वर्ड में इतने अक्षर है, ये आ गया, यहाँ से आ गया। उसके बाद हमने अक्षरों को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप चलाया। वर्ड का सा का 2 लेंथ है, 0 से 1 तक चलेगा। उसके बाद हमने अक्षरों को निकाला, पहला अक्षर निकाला वर्ड में, सा में से स निकल गया, 0 और 1 स, तो ये स आ गया, यहाँ पे स यहाँ पे आ गया। हमने फिर चेक किया कि स आखिर है क्या। हमने हलंत में चेक किया उसको, फिर उसमें स्वर में चेक किया, फिर कंठ में चेक किया, फिर तालव्य में चेक किया, दंत में। जब जहां दंत में चेक करेंगे, देखिए दंत कहीं पर है, वो दंत में आ जाएगा वहां पर। स्वर का है, व्यंजन में स्वर नहीं है तो व्यंजन में आ गया। व्यंजन डिफॉल्ट है, व्यंजन में हमने कहा ये कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य, अवष्ट्य, ये दंत, यहाँ पे स मिल जाएगा, इसमें 10 स मिल जाएगा। यहाँ पे स मिल गया, फिर हमने कहा चलिए स है, और हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, एक सेकेंड, let me राइट, सॉरी। तो देखिए दंत आ गया। अब दंत जो है अघोष व्यंजन है, यहां से वो आ गया कोड से। कैटेगरी अघोष और व्यंजन आ गया, अघोष ही मिल गया तो अघोष हो गया। तो दंत्य कहाँ, ऊपर से ये दंत्य, अघोष और व्यंजन, 3 चीज को मिलकर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसको। तो ये प्रक्रिया है पूरी चीज को दिखाने का। इसमें हमें जो अब डिबग करना है, मैं इसका नया वर्जन बना रहा हूँ कि सारे सूत्रों को डालना है, जहाँ एरर से खत्म करनी है,
तो हम ये करते हैं, क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के साथ, उसके बाद एक एक वर्जन बनाते जाते हैं। और ये सारे वर्जन में क्या करता हूँ, मैं अभी बना के और अपने सर्वर पर डाल देता हूँ। हमारा सर्वर देखेंगे आप तो यहाँ पर है sanskrit.jnu, यहाँ पे होगा एक डाउनलोड, उसमें इस कोर्स का देखिए, इस कोर्स का फोल्डर बना हुआ है। हमने इस फोल्डर, और भी फोल्डर होगा नहीं, इसका फोल्डर बना, तो फोल्डर में या CA का फोल्डर होगा। जो भी फोल्डर बना के उसमें हम क्या करते हैं, सारी चीजें डालते हैं, जो हमें डालना है डाल देते हैं, या कोड को हम ईमेल कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे वहां से डाउनलोड करते रहते हैं उसको। तो ये JSP का है एक सीधा सा उदाहरण है। और ये सारे हमारे जो वेबसाइट पे जो हमारे एप्लीकेशन है इसी पे बने हुए हैं, JSP बने हुए हैं। इसमें आपको सीखना क्या होता है, आपको सीखना होगा एक HTML का बेसिक जो फॉर्मिंग वाला जो है, फॉर्म टैग्स जो है, उसमें फॉर्म टैग में अभी नहीं बताया आपको इन लोगों ने, क्योंकि समय उतना नहीं है, या 1 घंटे में फॉर्म नहीं बता सकते। हम अपने बच्चों को जो कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन पर संस्कृत होता है, उसमें हम फॉर्म सिखाना शुरू करते हैं। फिर कंप्यूटर से लिंग्विस्टिक कोर्स में उनको उसकी प्रोग्रामिंग बताते हैं। तो वो प्रोग्राम बता के फिर हम फॉर्म में क्या करते हैं, उससे इंटरफेस तैयार करते हैं। जो आपने देखा यहाँ पे, उसको बोलते हैं GUI, उसको बोलते हैं हम ये इंटरफेस है, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें एक टेक्स्ट एरिया है, बटन है, और इनपुट देने का तरीका है ये। आगे स्मार्ट कंप्यूटिंग में यही एक माइक्रोफोन आ जाएगा, माइक्रोफोन आप दबाएंगे और हम वॉइस इनपुट देंगे। ठीक है, अभी तो हम टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ आगे इसमें वॉइस इनपुट दिया जाएगा, जेस्चर इनपुट दिया जाएगा। अभी हमने, अब पुराने जमाने में हम कमांड लाइन से देते थे इनपुट, हमने कमांड लाइन पे अभी दिखाया आपको, कमांड लाइन में इनपुट देते थे। अब हम इनपुट GUI से देते हैं, वेब से देते हैं। वेब में फायदा क्या है कि एक साथ कई लोग इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जब क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा जो है HTML रिसीव करके अगले जगह संप्रेषित कर देता है, और उस जगह पे हमारा प्रोग्राम बैठा हुआ है जावा JSP का, जो इस डेटा को कलेक्ट करके और उसकी जो यथोचित प्रोसेसिंग करनी है, जो रिजल्ट देना है, वो रिजल्ट देके वो वापस इस पेज पे डिस्प्ले कर देता है। इतनी सारी बातें होती हैं। और ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे हम इंस्टॉल करते हैं JSP, अपाचे टॉमकैट वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमारे सर्वर से आपको इस डाउनलोड फोल्डर है, वहां से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा कोई देखिए हमारा डाउनलोड फोल्डर है, यहाँ पे देखेंगे आप, हमने कुछ प्रोग्राम्स डाल रखे हैं, जैसे ये भरा भी था वहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे कि ये JDK है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, JDK कहीं होगा जरूर यहाँ पे। ये JDK है, ये पहले आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा के लिए करना ही पड़ेगा। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, जकार्ता टॉमकैट। ये स्टेबल वर्जन है, अभी पुराने वर्जन हो गए लेकिन स्टेबल है। जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो जावा खोजता है, जावा इंस्टॉल होना तभी इंस्टॉल होगा। ये जावा इंस्टॉल नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा, ये उसी कंपाइलर ये यूज करता है। जब हमने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद हम इसका पाथ सेट करते हैं। पाथ सेट कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हम इसका इंस्टॉलेशन फोल्डर देख लें कि कैसे वो इंस्टॉल होता है। ये है प्रोग्राम फाइल्स, ये है अपाचे टॉमकैट, ये है आपका बिल्ड फोल्डर जहाँ की इसके स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमने स्टार्टअप किया, ये स्टार्टअप किया, बिल्डिंग का आइकन देख रहे हैं वो यहीं पे रहता है। उससे पहले हम देखेंगे कि वेब एप्स होता है। ये सारे वेब एप्लीकेशंस जो हमारे वेबसाइट पे आप देखते हैं, उसमें अभी आपने देखा JSP प्रैक्टिस एप्लीकेशन है, हमने इसको यहाँ पे रन कर रखा है। ये देखिए JSP प्रैक्टिस है। ये सारे पेजेस जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये सारे पेजेस वो यहाँ आपको दिख जाएंगे। देखिए फॉर लूप है, LBT है, लेक्सिकल बेस टैगर है, माई टेस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ दिख जाएंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, और इस जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो एक बनाना पड़ता है वेब INF। उसमें क्लासेस हो सकती हैं, क्लासेस, फिर API हो सकता है। जैसे इस वेब INF में हमने क्या कर रखा है, देखिए वेब INF में एक क्लासेस का फोल्डर है, उसमें एक संस्कृत नाम से फोल्डर है, संस्कृत API है, और इस API में ढेर सारी क्लासेज है जो हम संस्कृत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे एक लेक्सिकॉन रीडर है जो किसी कोर्स को पढ़ के, जैसे धातु पाठ को पढ़ के कोड में डाल दिया, या लेक्सिकॉन बेस टैगर है, या डिक्शनरी है, या सोर्स फाइल, जो भी है हमने यहाँ पे इसको सारा डाल दिया है। इसको संस्कृत ट्रिकी है तो हर कोई इसको यूज कर पाएगा इस सारे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। फिर सारे हमारे ये पेजेस है, JSP पेजेस,
जिसमें के HTML होता है और जावा मिक्स होता है। उसके बाद हम उसको लोड करते हैं और जिस पेज पे क्लिक करेंगे वो पेज खुल जाएगा। इस पे क्लिक किया आती है, पेज खुल गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पर आपको है, ये पेज है टेस्ट 5 CAA, ठीक है। 6 पे क्लिक करेंगे 6 खुल जाएगा। तो उसके बाद जब हम यहाँ पे वेबसाइट बना लेते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके जो फिर कोडिंग में एरर्स होती हैं, डिजायरेबल आउटपुट नहीं होता, उसको वापस आके ठीक करते हैं। अब मैं बताता हूँ ये जो टॉमकैट है, इसके बारे में थोड़ी सी, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम, कोई वेब सर्वर क्यों इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब वेब पे हमारा कम्युनिकेशन होता है तो हम क्लाइंट सर्वर के मोड में होते हैं। हमने कुछ कोड लिखा और उसको हमने सर्वर पर डाल दिया। उस सर्वर से सैकड़ों हजारों क्लाइंट एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, आप लोग जूम के माध्यम से जुड़े हुए, आप लोग क्लाइंट हो गए, हमारा जो प्रोग्राम हमारे लैपटॉप पे चल रहा है आपको सर्व कर रहा है और आप लोग सर्विस ले रहे हैं। उस तरह से हमने सर्वर पे प्रोग्राम डाल दिया तो सर्वर सर्व कर रहा है और सारे क्लाइंट्स उसको वेब सर्वर के जरिए, उसको ब्राउजर के जरिए उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जब ब्राउजर में आप क्वेरी भेजते हैं, जैसे आपने क्वेरी भेजी, संस्कृत का टेक्स्ट दिया, आपने ब्राउजर से भेजा, ठीक है, या आपने संस्कृत का भेजा, तो ये अभी तो लोकल होस्ट है, ये मान लीजिए हमारे सर्वर पर करेंगे तो sanskrit.jni हो जाएगा, जो कोई भी एक्सेस कर सकता है। आपने भेजा तो ये इस ब्राउजर ने रिसीव किया और इसको अगले पेज पे भेज दिया। वहां पर बैठा है जावा का प्रोग्राम जो वेब सर्वर से गवर्न हो रहा है। तो वेब सर्वर क्या करता है, इस इनपुट को रिसीव करके वो प्रोग्राम को भेजता है और प्रोग्राम इसको पार्स करता है, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो जनरेट करके वेब सर्वर को हैंड ओवर कर देता है। वेब सर्वर उसको ब्राउजर को दे देता है। ब्राउजर का काम है प्लेन टेक्स्ट में इनपुट लेना और आउटपुट HTML में दिखाना। आपने इसको प्लेन टेक्स्ट इनपुट दिया, संस्कृत की कहानी, और ब्राउजर ने आपको HTML में दिखा दिया, ये HTML जनरेट किया, प्लेन टेक्स्ट ही HTML में है। इस बीच में क्या हुआ, इस बीच में वेब सर्वर ने इनपुट रिसीव करके उसकी प्रोसेसिंग जावा के प्रोग्राम से करा के HTML आउटपुट जनरेट करके आपको दे दिया। तो ये चलता है बीच में, इसको बोलते हैं मल्टी टीयर स्ट्रक्चर। अभी मैं तकनीकी शब्दावली में नहीं जा रहा हूँ। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर, हमारे ब्रेन में भी इस तरह की बातें होती रहती हैं। एक इंटरफेस होता है भाषा में, भी हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, तो संभवतः आपके ब्रेन में एक हिंदी का इंटरफेस है जो मेरे कहे वाक्यों को स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर रहा होगा। स्ट्रिंग्स में मैं इसलिए कह रहा हूँ होगा, वी डोंट नो व्हाट हैपेंस इन ब्रेन, राइट, दैट इज द $1 million क्वेश्चन। उसके बाद जो आपके ब्रेन में सूत्र पाठ है, पाणिनि जैसी संरचना और जो डिक्शनरियां हैं उसकी मदद से उसको पार्स कर रहा है और आप हिंदी समझ पा रहे हैं, राइट। तो उस तरह की संरचना सारे प्रोग्राम्स में हम कोशिश करते हैं, चाहे वो AI प्रोग्राम्स हो, टिपिकल या नॉन टिपिकल हो, हम कोशिश वही रहती है, उस तरह का ही मॉडल करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा